सभी को सुबह की राम राम जी। यहाँ पर चंदा मामा देख सकते हैं और मैं उठ गई हूँ अपने कामों को करने के लिए। एक औरत सुबह सुबह अपने कामों में लग जाती है। एक बेटी जब किसी काम को करती है, हर किसी से रिस्पेक्ट मांगती है कि भाई हर कोई एक दूसरे का मान सम्मान करे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे। जब हम नए नए से घर में आते हैं और हम किसी को जानते भी नहीं है कि ये मतलब इनका नेचर कैसा है, किसी और का नेचर कैसा है, तो हम उसमें ढलने की कोशिश करते हैं, उनमें घुलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए सामने वाले से भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारा मान सम्मान करे, क्योंकि हमने भी पूरी रिस्पेक्ट करी है। यहाँ पर सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो अपने मेन गेट पे पानी डालना ना भूलें, चाहे थोड़ा सा ही डालें, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है सुबह सुबह हर किसी के घर में। तो चले भाई, यहाँ पर गेट लगा दिया क्योंकि बाजार बहुत सारे हो रहे हैं तो घर के अंदर ना आ जाए। और सुबह सुबह की जो झाड़ू होती है वो हमारी लक्ष्मी जी बहुत खुश होती हैं, तो हमेशा हमारी मम्मी भी सुबह सुबह झाड़ू लगा कर ही। तो इसलिए पूरे आंगन में अगर आप नहीं लगा पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी झाड़ू चाहे किचन में, चाहे मेन गेट पे, या अपने जो है दलान में लगा दें। उसके बाद में अपना जो है चाय नाश्ता करके, नहा धो के, जोत पत्ती करके भी अपना काम कर सकते हैं। सुबह सुबह मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम सारा काम ना करके अपनी थोड़ी सी झाड़ू लगा के और दूध गर्म कर लें, आटा मार लें, सब्जी की तैयारी कर लें, उसके बाद आप नहा लें। नहाने के बाद क्या है कि हम नहा धो के अपना नाश्ता पानी करके फिर सारा दिन जो है काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, घर के लगे ही रहते हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर तनसक पापा जा रहे हैं अपने ऑफिस के लिए। यहाँ पर मैं जा रही नहाने के लिए और ये वाले कपड़े ले लिए मैंने, प्रेस कर लिए मैंने, और चलो भाई नहा के आती हूँ। और नहाने से पहले ना एक छोटी सी जो हमारे दांतों में वो लग जाते हैं ना, पारिया, तो ये जो हमारे अमरूद के पत्ते हैं ये बहुत ही बढ़िया रहते हैं। और मैं जो है 15 दिन में, महीने में एक बार ये जो वाले पत्ते ना, ये ताज़े ताज़े पत्ते जो ऊपर के रहते हैं उन्हें चबा लेती हूँ। और हमारे जो दांतों में पीलापन जो रहता है या पारिया लगना स्टार्ट होता है, तो ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है। और मैंने सोचा कि भाई इतने सालों से वीडियो बना रही हूँ, मैं आपको क्यों नहीं बता पाई, मतलब वीडियो के ज़रिए कि ये चीज़ें फ़ायदे की होती हैं। तो अमरूद का पेड़ जिसके घर में हो ना, उसके ताज़े ताज़े पत्ते चाबोगे ना सुबह सुबह, तो आपके पारिया जो लगना स्टार्ट हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलो भाई मैं भी चबा लेती हूँ और फिर नहाने जाऊँगी। तो यहाँ पर ये ताज़ी ताज़ी पत्ती है ना, मैं तोड़ लूँगी। ये मैंने 4 पत्ती तोड़ ली हैं और इन्हें धो लूँगी। तो अच्छे से वॉश कर ली हैं, ये देखो। और चलिए चबाते हैं। और दोनों साइड में एक साथ चबा लें। इसका पानी है, ये आप अंदर ही पी सकते हैं, नुकसान नहीं देगा आपको। और कई चीज़ ऐसी होती है जो हमको पहले से ही करके रखनी पड़ती है, जैसे कि हमें दूध की तैयारी करनी है तो उसकी बात ही हम घी डालकर भिगोकर हम पहले से ही रख देंगे। और इस तरह रखेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। जैसे हमें जो है तुलसी जी की पूजा करनी होती है, मंदिर की पूजा करनी होती है, तो उसकी जोत की तैयारी ये ऐसे करेंगे ना, तो रोज़ जोत लगाने में भी मन लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने घी में जोत की बत्ती ताके डाल दी हैं। दूध में जो है 2 किलो दूध में आधी किलो पानी आप डाल सकते हैं, तो मैंने डाल के और गर्म करने के लिए रख दिया है, आटा मांड के रख दिया है। मैं और तनिषा दोनों ही नहा लिए, जोत बत्ती कर लिए। तो भाई इस तरह अपने कामों को करने के लिए अगर हम तैयार रहेंगे, आलस तो सबको आता है, सुबह सुबह उठते नहीं मुँह हाथ धो के और फ्रेश व्रेश हो जाओ और अपने कामों में जब हम लगते हैं ना, तो फिर दोपहर के टाइम बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हमने काम अच्छे से निपटा लिया। अगर हम सोते रहते तो हमारे कितने लेट हो जाते ये काम। तो भाई यहाँ पर इस तरह हम पूजा पाठ कर रहे हैं और अपना माला जाप भी कर लेंगे। तो वही बहुत ज़रूरी है, थोड़ी बहुत जो है जैसे हनुमान का पाठ कर लो और जो है लक्ष्मी जी की आरती कर लो, ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं हम गृहिणियों के लिए और हर बेटे के लिए भी। तो अपने बच्चों को भी ये काम सिखाइए, कभी बच्चों ने जोत लगा दी, कभी आपने लगा दी, इस तरह अपने काम करते रहिए। थोड़ा बहुत अपने बच्चों को भी काम बताते रहिए। और अगर वो बाहर जा रहे हैं जॉब के लिए तो भाई सुबह वो चले जाते तो हम कर ही लेंगे। यहाँ पर हमारी टेस्टी सी मतलब चाय भी रेडी है, तो भाई चाय भी बना लिया। उसके बाद तनिषा के पापा आ
आल लाए थे और आल भी मुझे लगे 1 किलो के करीब है। तो भाई सारी आल हम जो आज ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आल हल्की सी जैसे रात लाए थे ना तो पीली सी पड़ गई। और ये 2 दिन पुरानी वीडियो जो मैं डाल रही हूँ, तो वही सारी आल को साफ़ करके ये जो प्याज है ये निकाल देंगे अलग को, और जो आल है ना उसे हम जो है टेस्टी सी सब्ज़ी बनाने वाले हैं। सर्दी के मौसम में ज़्यादा अच्छी आल आती है, तो भाई ताज़ी ताज़ी आल आई है और अगले दिन ही पीली सी पड़ जाती है अगर हम इसे टाइम से पहले नहीं बनाएंगे, क्योंकि आल जैसी सब्ज़ी है ना, तो इन सब चीज़ों को साथ के साथ ही ख़त्म करना होता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी। तो भाई यहाँ पर जो है बारीक बारीक कट कर दी है और इसे मैं यहीं पे फोल्डिंग पे बैठ कर टीवी देख रही हूँ, और चुन्नी फैला ली मैंने ताकि हमारी जो चादर है वो ख़राब ना हो। तो इस तरह कपड़ा फैलाकर ही सब्ज़ी कटिंग करें ताकि आपकी सब चीज़ें सेफ रहें। यहाँ पर मक्के की रोटी का विवेक ने बिस्कुट से बना लिए चाय के साथ खाने के लिए, और अच्छी लग रही हैं। तो चले भाई यहाँ पर बच्चे भी चाय पी रहे हैं, और सबसे ज़रूरी जैसे हम चाय बना कर रख लेते हैं ना साथ में पीते हैं तो बड़ा मन भी लगता है चाय पीने, उसका टेस्ट डबल हो जाता है। यहाँ पर हमने जो है प्याज की आल भी कट कर ली है और 1 किलो आलू डालें। तो आज की जो सब्ज़ी है ना, आजकल 1 किलो तो आलू चाहिए सूखी सब्ज़ी बनाने के लिए, और जो हमारी 1 किलो होगी हमारी आल, कुछ आल मैं बचा के रख दूंगी क्योंकि शाम के समय विवेक कह रहा है कि मम्मी हम मैगी बनाएंगे। तो चलो भाई यहाँ पर जो है सब्जी की कटिंग हो जाएगी, और ये दोनों टाइम के आप सोचो खाने बनाने का काम कोई बातों का काम नहीं है, नई बातों का खेल है। ये दोनों टाइम का सोचना अपने माइंड में एक जो है डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, क्योंकि रोज़ की रोज़ सोचना होता है। यहाँ पर देखिए जेठालाल चल रहा है, तो पुराने जो जेठालाल है ना, पुराने एपिसोड जितने भी हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब जैसे नए आ रहे हैं ना तो वो अब कम अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि उसमें जैसे दया भी चली गई है, पोपटलाल की शादी भी नहीं हुई है। और इधर देख सकते हैं सामने जो बिल्डिंग है ना उस पर कितने सारे तोता बैठे हैं, और ये 10 तोता हैं, इनकी आवाज़ आ रही। तो यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, रोज़ डेली ही ये तोता आते हैं, इस शीशे में चाँच मारते हैं, चिड़िया भी मारती हैं और डेली आते हैं, लेकिन दिखा मैं आज रही हूँ आपको। देख लीजिए कितने अच्छे लग रहे हैं, सुंदर सुंदर तोता। देखो 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 ऊपर, देखो ऊपर ऊपर देख कैसा आवाज मारे। ओ दिख गए को वो दिख गए, देखो 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 देखो। सारा तेरी है ले भूकंप आ रहा बहुत प्यारे तोता है ये तो। तो भाई इस तरह तोताओं की आवाज़ देख सकते हैं, हरे हरे तोता कितने प्यारे लगते हैं। और इसी तरह आवाज़ आती है चिड़ियों की, तोता की, मोरों की, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो चलिए भाई यहाँ पर अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं उधर तनिषा रोटी बना रही है, मैं यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो आल ले लिए, साफ़ कर दिए 2 बार, और वे जो क्या कहते हैं इसे, आलू भी साफ़ कर दिए हैं, सारे मसाले लिए, हींग ले लिए, और सरसों का तेल में जो है हमने जीरा डाल दिया है, और यहाँ पर आधा चमचा तेल ले लिया मैंने सरसों का, और इसमें जीरा ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है टमाटर 2 कट कर दूँगी, और 4-5 हरी मिर्च कट कर दूँगी, और सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगने वाली है। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी लगने वाली है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे आल हमने ऐसे ही सारे मसाले के बाद डाली तो सब्ज़ी में हल्की सी मतलब टेस्ट बिगड़ जाता है। इसमें मैं बनाने वाली हूँ, इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए, जैसे कि लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और जो है उसमें हरी मिर्च है, टमाटर है डाल के, और जो हल्दी क्या कहें सरसों के तेल में आप सब्ज़ी बनाएं। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो आल है ना पहले वो डाली है, इसमें तेल में हल्की सी इसे फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद हम आलू डालेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगने वाली है। इस तरह आप भी बनाएंगे ना तो बहुत ही स्वाद लगेगी। आल में जो है ना पानी सा रह जाता है, तो पहले हम उसे मसाले में ही फ्राई सी कर लें, उसके बाद हम आलू डालेंगे। तो बहुत ही स्वादिष्ट लगी बच्चों को सब्ज़ी, सबने अच्छे से खाई। और भाई यहाँ पर इस तरह ही अच्छी मतलब बनती है। पहले जैसे मैंने एक बार बनाई थी तो पहले मैंने साथ के साथ ही डाली तो उतना टेस्ट नहीं आया, लेकिन इस वाली सब्ज़ी में इतना टेस्टी बनी। मैंने कि अलग तरीके से बनाऊंगी अब की बार, और आप भी देख सकते हैं मैंने प्रॉपर वीडियो इसमें ये डाली है, तो आप सभी इसी तरह ट्राई करना, बहुत स्वाद लगेगी। तो भाई यहाँ पर आलू भी डाल दिए, हल्का सा पानी छिड़काव करा मैंने इसमें, और जो है कुकर का ढक्कन लगा दिया, 3 सीटी लगाई हैं। और इंडक्शन पे तो मैं छौंक लेती हूँ, लेकिन जो है हम बनाते गैस पे ही है, क्योंकि इस पर ना जल्दी सी सीटी नहीं लग पाती है, और फिर शांत को वो ये देर होने लगती है, तो मैं उस पर गैस पे ही ज़्यादातर हम काम करते हैं। तो चलो भाई यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, तो अब मैंने हींग भी डाल दी है। तो हींग डाल के और हमारी आलू और आल की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी, और हमारी आल भी ख़त्म हो गई है। इधर यहाँ पर विवेक अपना काम कर रहा है, तो जैसे विवेक पे मैं थोड़ा बस काम करवा लेती हूँ, तो वही अपना उसका कंप्यूटर का काम भी रहता है तो उसे भी करता है, फिर मैं थोड़ा बहुत काम उस पर मतलब वो भी करवा लेती हूँ, क्योंकि तीनों ही मिलकर लगे रहते हैं कामों में। और इधर प्रशांत भी नहा धो के अपने ऑफिस के लिए तैयार हो गया है, और विवेक अपनी जो है जिम का जो सामान है
उसे इस्तेमाल कर रहा है और घर पे ही जो है अपना जो जॉगिंग कर लेता है। तो इस तरह सारे जो काम करते रहते हैं ना, हाथ पैर चलते रहने चाहिए। तो मैं इससे जैसे झाड़ू पोछा भी लगवा लेती हूँ, क्योंकि हम सब मिलकर करेंगे काम तो ही काम हो पाएगा। क्योंकि सब एक बैठा है और दो काम कर रहे हैं, या एक दो बैठे हैं एक काम कर रहा है, उससे थक जाएंगे। तो सब मिलकर काम कर लेते हैं हम। उसके बाद विवेक भी अपने ऑफिस के जो कंप्यूटर का काम है उसमें लगा रहता है, तो उसमें लगे काम कर लेता है। फिर शांत अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तनसक पापा सुबह 6:30 बजे चले जाते हैं। और इधर को देख सकते हैं, ये तो जो है रस्सी कूदने की कोशिश कर रहा है विवेक, और को उसे लेके जा रही है अंदर को, और पता ना कितनी खुश हो रही है उस पट्टे मुंह में डाल के। तो उसे मतलब घूमन ना दे रही है। अब देखो, कभी बाहर आ रही है कभी अंदर आ रही है, और छोटी सी है, कितनी प्यारी लगे है। और इसके काम ऐसे ही हैं। विवेक मतलब जगा, सुबह 7:15 बजे तो विवेक जगा दिया इसने, और इतने आवाज़ ही मारती रही, इतना उठ ना जाता हो उसके पास। मतलब खाट पर से उतर के और नीचे बैठ जा जब उसे जगावे, और नहीं तो विवेक जगेगा ना ऐसे। तो चलो भाई, यहाँ पर अब इस पे बैठ रही है तो इस पर ऊपर खाट पे चढ़ाना जा रहा। इधर तनीषा किचन का काम कर रही है। तो इस तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए अपने कामों को भी करते रहते हैं, और अपना जो सारा काम इस तरह ही निमट जाता है। भाई यहाँ पर हमारी आलू और आल की सब्जी भी रेडी है, और यहाँ पर तनीषा ने चाय भी जो है मतलब उसमें पीस के रईस है, और वो भी रेडी कर दिए। तो हमारी गर्म गर्म आलू और आल की सब्जी, चाय और हमारी गर्म गर्म रोटी रेडी है। तो मैं तो दूध लूँगी, ये तनीषा खाएगी। तो चलिए भाई, इस तरह हमारा काम सारा हो गया है। तो चलिए खाना खा लेते हैं। और प्रशांत ने भी लंच लगा लिया है, खाना खा लिया है, और बोल भी रहा है कि मम्मी आल की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन रही है। तो चलो भाई, ये अपने ऑफिस के लिए जा रहा है, और हम भी अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर अपने कामों में लगेंगे। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसमें शायद ये बीज हैं ऐसे, अब पता नहीं बीज हैं क्या है, फूल लग रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि ये बहुत दिनों पुराने हैं ना। और देखो, एक ये रहा फूल सा, एक ये रहा फूल, ये रहा फूल, इतना सा एलोवेरा काट रही है। हाँ, ऐसे वाले ले, एक पल्ली रखो, और खराब हो रहा। तो सूख रहा गर्मी के मारे। हाँ, तो उसी को तो कह रही है हमारा बहुत रहेगा। हाँ, ये हाँ ठीक है, बहुत है। और जो हटाने हैं ना, इनमें से देखिए ये हटेंगे पूरे भर गए बहुत बुरी तरह। हाँ ना देखिए यहाँ पे ये बीज से लग रहे हैं शायद, फूल तो झड़ गए हैं। और देखिए इस तरह के फूल हो रहे हैं, ये बहुत सारे हो रहे हैं, ये रे। और ये अच्छे रहते कहीं लक्ष्मी जी के उसमें लक्ष्मी जी के पैसे में रख के दें ना, तो शुभ रहते हैं। और टाइम जो है क्या होगा, 1:35 हो रहे हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने कुछ साड़ी निकाली है धोने के लिए, और ये साड़ी मैंने पहनी थोड़ी देर, 2 घंटा पहनी होंगी, लेकिन पसीने की जो स्मेल हो जाती है फिर दोबारा पहनने को मन नहीं करता। तो यहाँ पर अपने साड़ी में ना इजी में धोंगे, और इजी में धोने से ड्राई क्लीन हो जाती है। और मेरी कितने साल पुरानी साड़ी है ये, ऐसी की ऐसी हैं, क्योंकि हर साड़ी को धो कर रख देते हैं, और धो कर रख के फिर जो है तय लगा कर रख देते हैं तरीके से नई पिन्नियों में। तो भाई यहाँ पर मैंने 4 साड़ी निकाल ली धोने के लिए, और 1 बाल्टी कर लिया निवाया पानी। तो इस बाल्टी में तसले में तनिषा ने निवाया पानी डाल दिया है, और धोएंगे अब साड़ी ने, क्योंकि बहुत दिन हो गए, रोज़ सोच रहे कि धोएंगे फिर धो नहीं पाते हैं। तो भाई यहाँ पर इजी दे सकते हैं, मैं जो है 2 इजी ले लूँगी, क्योंकि साड़ी 4 है ना, और अभी 2-3 साड़ी और रखी है, तो सब ने एक साथ ही धो लेंगे। एक मैंने खोल दिया। कौन सा? हाँ, खोल दिया ही मैंने। तो भाई इस वाले में डाल देंगे, और इन्हें ना इजी डाल के 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और जहाँ पे दाग होएगा ना वहाँ पे इजी लगा देंगे। पानी मुझे ज़्यादा लग रहा थोड़ा सा। तो भाई जब हम शादी होकर घर में आते हैं, नए रिश्ते होते हैं, नया परिवार होता है, और सास ससुर, दौर जेठानी, एक नंद होती है, सब रिश्ते निभाने पड़ते हैं, सब आते जाते हैं, उनकी बातें माननी, उनका काम करना। कभी काम को मना ही नहीं करा किसी को। अब तो हम अलग रहते हैं तो अपनी बच्चों की जिम्मेदारी, अपने कामों की जिम्मेदारी, ये भी मतलब पहले से तो वो साथ में मिलकर करे काम, और जैसे बीवी बाबा है उनकी भी जैसे सेवा करनी हो करे, काम करने को करे, तो इस तरह हमने वो काम भी बहुत अच्छे से करे। और यहाँ पे जैसे अलग रह रही हूँ मैं, तो यहाँ पर भी कितनी सारी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों की जिम्मेदारी, अपने काम की जिम्मेदारी, और यहाँ पर साड़ी देख सकते हैं मेरी जो मैंने खरीदी हैं वो भी, और मेरी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ये साड़ियाँ हैं। बहुत साल, जैसे 5 साल पुरानी साड़ी है, कोई 10 साल पुरानी, कोई 15 साल पुरानी साड़ी है।
और कुछ तो मैं जो साथ के साथ ही पहन लेकर रही, जो साड़ी जैसे मतलब रिटायर हो उससे पहले, जैसे क्या होता है जैसे साल भर तक ये साड़ी नई नहीं आती है तो मतलब इनका ट्रेंड चला जाता है, तो उससे पहले ही निकालनी होती है। जैसे मार्केट में साड़ी आई और ट्रेंड चला गया तो उससे पहले ही साड़ी निकाल के पहनो साथ के साथ ही, तो अपने साड़ी भी नई लेते रहो और पुरानियों को निकाल कर पहनते रहो। तो भाई इस तरह हमने जो मेरी महंगी महंगी साड़ी है सारी मैंने अपनी रख रखी हैं और बड़े ध्यान से रखती हूँ। मैंने ईजी लिया है 2 पैकेट और सर्फ एक्सेल डाला है आधा पैकेट। तो भाई यहाँ पर 1 बाल्टी गर्म पानी करके उसमें 1 ही बाल्टी सादा पानी डालो, तो बराबर रहना चाहिए गुनगुना पानी मतलब, और उसमें सर्फ एक्सेल डाल के ईजी डाल के और 15-20 मिनट के लिए भिगो के छोड़ दो। जहाँ पर दाग है वहाँ पर ईजी लगा दो और बिल्कुल भी आपके दाग नहीं रहेंगे और इतनी सॉफ्ट साड़ी रहेगी, बहुत ही बढ़िया। तो भाई 15 मिनट रेस्ट के बाद यहाँ पर मैं धीरे धीरे अपने जो है हल्के हल्के से इसे मीड रही हूँ हाथों से, और बिल्कुल भी जो है ना सितारे निकलेंगे ना आपके कोई चीज़ मिलेगी। जो सितारे जिनकी गम ही अच्छी नहीं होगी, जो सितारा सही नहीं लग रहा होगा वो तो छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन इन साड़ियों का सितारा नहीं छूटा। बस मेरी एक साड़ी का सितारा छूटा जो आसमानी वाली साड़ी है, उसका सभी थोड़ा सा छूटा मतलब, बाकी सारी साड़ियों के ना सितारे छूटे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार वॉश करी है इजी से और इतनी सॉफ्ट साड़ी हो जाती है बहुत ही अच्छी। तो सारी साड़ी मैंने धो के और यहाँ पर कर दिए तैयार, और अब ये आगे फंक्शन में पहनने के लिए भी रेडी हैं। तो भाई इस तरह आप भी धो सकते हैं अपने घर पे। फिर मैंने तनिषा से बोला तुम मशीन में ने साथ के साथ सुखाती रहे, क्योंकि जो हम अपने हाथ से सुखाएंगे ना तो वो इतनी चमक नहीं आती है जितनी हम मशीन में धो के सुखाएंगे ना। पहले उन्हें धो लें। और देखिए ये कितनी प्यारी साड़ी है, तनिषा के पापा लेकर आए मुझे मेरे लिए, शायद शादी की सालगिरह पे, 21वीं शादी की सालगिरह ही शायद मेरी, उस पर लेकर आए। बहुत ही प्यारा कपड़ा, बहुत ही प्यारी साड़ी है, और जो आप देख रहे हैं ना कि फूल जो हैं ये बहुत ही प्यारे हैं। और जब हम कहीं बाहर जाते हैं थोड़ी सी महंगी साड़ी चाहिए पहनने के लिए, मतलब ठीक होनी चाहिए बिल्कुल सिंपल। आजकल तो सिंपल ज़्यादा चल रही हैं कि कढ़े हुए ब्लाउज हो गए और सिंपल साड़ियाँ होगी, इस तरह ट्रेंड में आ रहा है। तो बस जैसा चल रहा हो वैसा ही पहनना चाहिए। और जितनी भी साड़ियाँ हैं अपनी साड़ियों को हमेशा थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपनी अलमारी लगाइए, पिन्नियों में पैक करिए और अच्छी पिन्नी ले लीजिए, उनमें पैक करके रखेंगे, उन्हें धो के रखेंगे ईजी में, तो इसी तरह आपकी चीज़ें भी अच्छी बनी रहेंगी और ज़्यादा दिन चलेगी। तो भाई हम अपनी चीज़ों का ऐसे ही ध्यान रखते हैं। और हर 10 दिन में 15 दिन में कुछ ना कुछ जैसे अलमारी छेड़ना, अपने कामों को करना, तो बीच में इस तरह ही करते रहते हैं। तो मैं तनिषा दोनों ही लग रही है, मैं तनिषा तू भी लग जाइयो, क्योंकि फिर मैं भी हार जाऊंगी। अभी जैसे तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई ना तो अभी थोड़ी सी नॉर्मल हुई हूँ, लेकिन बैक में दर्द अभी भी रहता है। मुझे तो लगता ना वो जाने वाला है, जैसे मैं हर बार आपको वीडियो में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स आप सब भी देख सकते हैं कितनी मेहनत मैं अपने ब्लॉग में करती हूँ। तो भाई वीडियो को मेरी को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और भैया पूरा सपोर्ट बनाएं अपनी बेटियों को। और जो है जीते जी आप उनको सपोर्ट करेंगे, मुझे लगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये सपोर्ट बनाए रखिए। यहाँ पर सारी साड़ी देख सकते हैं मशीन में सूख गई हैं और कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल सॉफ्ट हो रही हैं, चमक आ रही है बढ़िया सी। तो मेरा बहुत मन लग रहा है आप देख के ना। और देख सकते हैं सितारे इसके छूटे थोड़े से, बस बाकी सब धो के साफ़ हो गई हैं। अभी ना सुखा देंगे थोड़ा सा। और इसमें ये साड़ी मुझे मिली, इसका जब भी धोती हूँ जब भी बहुत सारा कलर निकलता है, तो इसे मैं अलग वॉश कर रही हूँ। वही मैं और तनिषा निमट गए हैं, जो साड़ी है ना उन्हें धोकर है तनिषा। यस, कितना बोझ कम होगा दिमाग का, क्योंकि पूरी बाल्टी भरी पड़ी साड़ियों से। और देखो कितनी सारी साड़ी वॉश करी है अभी इन्होंने। अब तो खैर शाम हो गई है, 3:30 बज रहे हैं। तो अब मैं वीडियो में आवाज़ दूंगी और इन साड़ी को अंदर सुखा देंगे। और मैं यहाँ पे देख सकते हैं क्या कर रही हूँ, जो कत्ते हैं उन्हें सुखा रही हूँ। कोई और कहे हुए कुछ और। तो भैया हम जो है जब मैगी लाया कि मैगी बनाएंगे मम्मी, अब तो मैगी बना ले। मैंने चल भाई, तो विवेक बना रहा मैगी और थोड़ी सी सब्जी रखी है आलू प्याज की, बहुत अच्छी आल की सब्जी बनी सुबेरी, तो हमने दोपहर भी खाई अब भी खाई। और यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा काम कर रही, वो भी मेरा अधूरा रह जा रोज की। 3 दिन हो गए मुझे इन कतरों में लगे हुए, जिस तरह की ये पत्ती है ना, ये इस तरह की चौकोर चौकोर, इन्हें मैं क्लीन करने लग रही हूँ। ढेर सारी कत्तरी हमारे, जिनको मैंने ख़त्म करा है साफ़ सफाई करके, और कत्तरी काट दी हैं। तो उनके मुझे जो है सिलके, और सोच रही हूँ तो पायदान बन जा तो बन जा, लेकिन अभी बन नहीं पा रहे। 3 दिन हो गए मुझे मशीन पर लगे। चलो भाई, इधर ये ब्रेड पिज़्ज़ा वो बना रहा है, सैंडविच, ब्रेड सैंडविच चीज़ वाले, और मैगी बन रही है। थोड़ी सी रोटी बना देते हैं। सर तू रोटी को आटा मांड के और डाल ले रोटी, क्योंकि टाइम हो रहा।